ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया, सही है ना, -5। अब अभी ये हटा देते हैं, ठीक है, मैं समझाता हूँ, सही है ना। अब क्योंकि भाई देखो ये बात तो सारी पहले चलो मैं समझा ही देता हूँ, खैर कि भाई ये वजह हमारी ये होती है, अब मैं बताया ना तुम लोगों के भाई अगर 4502 फॉर एग्जाम्पल मेरी वैल्यू है, उसमें से अगर -5 मेरी कम हो जाएगी, ठीक है, तो 4 मेरी 4497 हो जाएगी, सही है, 97 हो जाएगी। तो 4497 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, मुझे ये कम कॉस्ट पड़ रही है ना, तो मैं यही ज़ाहिर सी बात है यही ढूंढूंगा कि भाई ज़्यादा माइनस में आंसर हो। तो यही मेरी एक सर्च होती है, ठीक है। हम तुम्हारे दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि भाई हम पागल के बच्चे लगे हुए हैं कि हम करते ही रहेंगे, क्या बार बार शॉपिंग मेथड ही करते रहेंगे? नहीं, जब तक ये सारी वैल्यूज़, ये चारों वैल्यूज़, जितने एम्प्टी बॉक्सेस की वैल्यूज़ पॉजिटिव में नहीं आ जाती, तब तक आप करते रहोगे, तब तक आप करते रहोगे। फिर आप ओवरऑल देखोगे कि सबसे जिसमें ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, सबसे मतलब सबसे कम नंबर मिल रहा है, जैसे -5 मिल रहा है, सबसे कम नंबर मिल रहा है, आप उस वाले मेथड को फाइनलाइज करोगे और उस वाले मेथड को आप ऑप्टिमम लेवल मेथड कहोगे, ठीक है। अभी यहाँ फ़िलहाल हमारे पास -1 है, ठीक है, इत्तेफाक से दोनों एक ही नंबर है और दोनों ही लीस्ट है, ठीक है, इत्तेफाक हो गया है तो इत्तेफाक हो गया, वरना अलग सिर्फ एक ही नंबर आता है, ठीक है। तो दोनों एक ही नंबर हैं और दोनों ही मिनिमम है। तो अब इनमें से तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम 2a चूज़ करो या 1a चूज़ करो, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम 2a चूज़ करो या 1a चूज़ करो। इसको चूज़ कैसे करते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ। क्योंकि जब हम -1 जब भी हम नेक्स्ट स्टेप पे बनाने जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी वैल्यू पॉजिटिव में नहीं आई है, सही है, तो हम जब नेक्स्ट पे बनाने जाते हैं, तो नेक्स्ट पे बनाने जाते वक्त हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होती है टेबल में, ठीक है, हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होती हैं टेबल में। और वो चेंजेस कुछ ऐसी होती हैं कि हमें ना, जिसका भी सबसे लीस्ट अमाउंट होता है, जिसका भी सबसे लीस्ट अमाउंट होता है, सबसे लीस्ट अमाउंट होता है, हम उसका लूप चेक करते हैं, हम उसका लूप चेक करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे लीस्ट अमाउंट क्या है, -1 और -1 2a 1 है, 1a का लूप हमने क्या बनाया था, ये लूप बनाया था, याद है, 1a का हमने ये लूप बनाया था, याद है ना। और 2a का हमने लूप कैसे बनाया था मुझे बताओ, ये जाके यूँ जाके यूँ जाके यूँ घूम के, ऐसा ही था। तो ये बहुत बड़ा लूप था, हमने बनाया था ना। अब अगर 2 का केस आता है, तो आप उस पर जाते हो जिसका लूप सबसे आसान है। इसमें दोनों में 1a और 2a में लूप किसका आसान है, 1a का आसान है ना, ये देखो सिर्फ स्क्वायर बन रहा है। 2a में यूँ जाओ फिर 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 यूँ जाओ, तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो 1a का आसान है, तो हमने यहाँ पर 1a का चूज़ कर लिया, ठीक है, क्योंकि अमाउंट सेम थी तो इसलिए चूज़ करना पड़ रहा है, वरना अमाउंट अगर सेम नहीं आती, -5 आती अगर, मतलब सबसे अलग आती और -5 होती, तो डायरेक्ट मैं 3c में जाता और 3c में जाके मैं अपना लूप जो बनाया, जो भी लूप बनाया था, भले वो बड़ा हो भले वो छोटा हो, जो भी लूप बनाया था मैं उस पर फोकस करता, ठीक है। अब क्या है कि अब क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि भाई अब मैंने यहाँ पर देखना है कि भाई वो लूप 1a का क्या था, 1a का लूप ये था, सही है, 1a का लूप ये था। अब यहाँ पर मैंने इस लूप में सबसे लीस्ट वैल्यू जो है ना, सबसे लीस्ट लूप में सबसे लीस्ट वैल्यू जो है ना, देखो इस लूप में ये लूप था हमारा, ठीक है, ये लूप था हमारा, सही है, मैं तुम्हें बड़े में दिखा देता हूँ यार ताकि तुम्हें क्लियर हो, ठीक है, सही है। 1a का जो लूप था हमारा, सही है, 1a का लूप हमारा ये था ये, ठीक है। तो 1a के लूप में सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है बताओ, 25 75 200 में सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है 1a के लूप में, क्योंकि हमारे सबसे लीस्ट अमाउंट वही निकली है ना, और हमें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है ताकि पता चले हमें कि भाई सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अब हमें वापस से स्टॉपिंग स्टोर मेथड करना पड़ेगा। अब जब वापस से स्टॉपिंग स्टोर मेथड कर रहे हैं, तो हमें टेबल में थोड़ी सी चेंजेस आनी होती है, थोड़ी सी, सही, वो चेंजेस कुछ ऐसे होती है कि हमें जिसकी भी लीस्ट अमाउंट होती है, हम उसके लूप चेक करते हैं, और उस लूप में सबसे लीस्ट अमाउंट जो होती है ना, हम उस अमाउंट को उठाते हैं। सबसे लीस्ट अमाउंट क्या है 25, उस अमाउंट को उठाकर हम जहाँ जहाँ प्लस लिखा हुआ है उस लूप के अंदर, जो 1a का लूप है, ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ प्लस लिखा हुआ है, वहाँ वहाँ उस लीस्ट अमाउंट को प्लस कर देंगे, ठीक है, और जहाँ जहाँ माइनस लिखा हुआ है वहाँ उस लीस्ट अमाउंट को माइनस कर देंगे, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल 25 लीस्ट अमाउंट है, ठीक है, तो यहाँ प्लस है ना, 1a के लूप में मैं यहाँ 25 कर दूँगा, यहाँ 25 - 25 0, 75 - 25 मैं यहाँ लिखूँगा 100, मैं यहाँ 75 नहीं लिखूँगा, ये नया टेबल बन रहा है मेरा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ -1 था, तो ये कट कर 175 हो जाएगा, सही है। अब तुम देखो बैलेंस भी हो रहा होगा, 25 175 200
0 100 100 बैलेंस भी हो गया। तो ये हमारा एक नया टेबल बन गया। ठीक है, इस टेबल को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, ABC 1 2 3 25, ये तो कट गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 125 था, 175 था, 175 था। ठीक है, उसके बाद ये 100। ठीक है, ये टेबल बना हमारा। ये मैं यहाँ ये यहाँ क्यों आ गया, पता चल गया ना कैसे आ गया, कि लूप जो था, मैंने उस लूप में लीस्ट अमाउंट जो था मैंने उसको सब में आपस में माइनस कर दिया। जब जहाँ प्लस करना था वहाँ प्लस कर दिया, माइनस करना था वहाँ माइनस कर दिया, तो सारा हमने लूप में लगाया हुआ था। ठीक है, अब ये एक एम्प्टी बचा, ये एम्प्टी बचा, ये एम्प्टी बचा, ये एम्प्टी बचा। ठीक है, अब मैं इन चारों एम्प्टी वालों का लूप बनाऊंगा। सही है, पहले 3A का पहले 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 1B का लूप बनेगा, तो इसी तरीके से ये +1 हो जाएगा, ये -1, ये +1, ये -1, ये इसका लूप बन गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर उसके बाद 2A पर आऊँगा, ये +1 हो गया, तो मैं देखूँगा भाई कौन सा पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो ये नहीं हो सकता, यहाँ जाता हूँ तो ऐसे 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 बन सकता है, लेकिन ऐसे भी नहीं बन सकता। ये या तो मैं ऐसे जाऊँ, ऐसे जाऊँ, ऐसे जाऊँ, ऐसे बन सकता है मेरा। ठीक है, ये देखो -1 +1 -1, तो ये रेक्टेंगल शेप बन गया, लूप बन गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ +1 पे लिखूँगा। सही है, +1 आ गया मेरा, ये हटाओ, +1 आ गया। अब +1 में देखूँगा भाई मैं, ये ऐसे लूप नहीं बन सकता क्योंकि ये एम्प्टी है। ठीक है, हाँ ये ऐसे बन सकता है कि मैं ऐसे जाऊँ, ऐसे जाऊँ, ऐसे जाऊँ, और यहाँ पे जाके फिर यहाँ आ जाऊँ। ठीक है, तो ये -1 आएगा, ये +1 आएगा, ये -1 आएगा, ये +1 आएगा, ये -1 आएगा, ये मैं ऐसे शेप में गया। ठीक है, तो ये एक लूप शेप बन गया लूप शेप, स्क्वायर शेप बन गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर आकर +1 लिखता हूँ, तो मैं यूँ जाऊँगा तो ये एम्प्टी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ -1 कर दूँगा, यहाँ +1 कर दूँगा, यहाँ -1 कर दूँगा, तो ये पूरा एक रेक्टेंगल शेप बन गया। ठीक है, सही है, पूरा एक स्क्वायर बन गया। तो अब इस तरीके से हमें ऐसे वापस से लूप बनाने, और फिर हमने जिस जिसमें लूप बनाए, हमने 1B में बनाया है, हमने 2A में बनाया है, हमने 2B में बनाया है, हमने 3C में बनाया है। अब इन तीनों की वैल्यू तुम निकालोगे, लूप जिस तरह मैंने बताया था माइनस प्लस करके। ठीक है, ये देखो तीनों की वैल्यू निकली, और इसमें तुमने देखा कि इसमें अब कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसमें अब कोई भी नेगेटिव नहीं है। जब नेगेटिव नहीं है इसका मतलब क्या है कि जो पिछला वाला स्टेप था वही हमारे पास हाईएस्ट मॉडल था, जो हमें हाईएस्ट डिस्काउंट दे रहा था, जो हमें मिनिमम कॉस्ट दे रहा था, और जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा था। इसका कहने का मतलब ये है कि ये -1 ही हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है इस वक्त इस मॉडल में। सही है ना, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है। जब नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही तो इसका मतलब हमारा स्टेप तो यहाँ रुक गया। ठीक है, रुक गया, क्यों रुका, रुकने का मकसद रुकने की वजह यही थी कि हमें पता चल गया कि सबसे हाईएस्ट जो हमें फ़ायदा पहुँच रहा है वो यही पहुँच रहा है, इससे ज़्यादा कोई और वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। सही है, तो इसलिए ये -1 पर हम रुक गए। सही है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, -1 पर रुक गए क्योंकि -1 के बाद हमने नया टेबल बनाया था। सही है, इसी तरीके से मैं तुम्हें बताता रहा हूँ कि अगर तुम नया टेबल जो बनाओगे, ठीक है, नया टेबल जो बनाओगे -1 पे, उस -1 के टेबल से, उस -1 के टेबल से तुम वैल्यूज उठाओगे, उस -1 के टेबल से, ये वाला पहला वाला टेबल से वैल्यू नहीं उठाओगे। तो जो तुम पहला टेबल करोगे, ठीक है, उससे तुम जो निकालोगे, और जिस टेबल जिसे तुमने -1 निकाला, ठीक है, और जिस टेबल से, जिस -1 से, जिस लीस्ट अमाउंट से तुमने नया लूप बनाया, नया टेबल बनाया, उस नया टेबल बनाकर तुमने ये चेक करा कि भाई इससे ज़्यादा मुझे कोई पैसे मिल सकते नहीं मिल सकते, या -2 -3 -4 मिल सकता नहीं मिल सकता। तुमने ये चेक करने के लिए एक नया टेबल बनाया। ठीक है, सही है ना, ताकि तुम्हें पता चले क्या पता भाई मुझे -1 से ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए, -2 -3 -4 मिल जाए, अगर मैं उसको माइनस करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो तुम इसके लिए तुमने नया टेबल बनाया चेक करने के लिए, लेकिन ये हुआ इंसिडेंट कि तुम्हारे सारी वैल्यू पॉजिटिव में आ गई। ठीक है, तुम्हारी सारी वैल्यू पॉजिटिव में आई, इसका मतलब क्या हुआ कि यार तुमने बोला यार सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है कि मुझे यही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट मिल रहा है। तो जो हाईएस्ट प्रॉफिट मिल रहा है ना, तुमने उससे जो चेंजेस करके जो टेबल बनाया है ना, तुमने उससे जो चेंजेस करके टेबल बनाया है ना, उस टेबल की वैल्यूज़ तुम मिनिमाइजेशन कॉस्ट में पुट करोगे। सही है,
जिस चीज़ को तुमने चेंज करके नया टेबल बनाया है, जिस लास्ट टाइम जहाँ पर तुम्हें सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट मिल रहा है, लास्ट जहाँ पर तुम्हें लीस्ट अमाउंट, हाईएस्ट प्रॉफिट कह लो, लीस्ट अमाउंट कह लो, लीस्ट नंबर कह लो, ठीक है, तुम्हें वो मिल रहा है, उससे जो तुमने टेबल बनाया है उस टेबल की वैल्यू तुम इस जगह पुट करोगे टोटल कॉस्ट में। ठीक है, अब जैसे ये देखो, मैंने टेबल बनाया था ये चेंज करके, इसके -1 से चेंज करके मैंने टेबल बनाया था 25 6 125 10 175 11 105 175 4, बाकी तो ज़ीरो ही है, तो ज़रूरी नहीं है इनको करने की। ठीक है, तो मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पुट कर दी और यहाँ कर दिया, तो ये देखो मेरे पास 4525 आ गई। ये सबसे लीस्ट अमाउंट है मेरे पास टू ट्रांसपोर्ट माई सर्विसेज टू द अदर कंपनीज। ठीक है, तो ये चीज़ें होती, ये है आपके पास स्टेपिंग स्टोन मेथड। मैं तुम्हें ये चीज़ क्लियर कर दूं एक और, कि अगर यहाँ मेरे पास -2 आ जाता, ठीक है, तो मेरे पास मतलब बड़ी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो मैं एक और टेबल बना था और मैं उसका लूप 2a के हिसाब से देखता, जो 2a का लूप है, मैं उसके हिसाब से चेंजेस करता, उसमें देखता सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, उसको सबसे माइनस करवाता, माइनस करवाने के बाद फिर उसके बाद नया टेबल बनता, वो नया टेबल जो बनता उसके बाद फिर वापस स्टेपिंग स्टोन होता एम्प्टी स्पेसेस में, और वापस से एम्प्टी स्पेसेस में स्टेपिंग स्टोन होने के बाद अगर फिर वापस से मतलब उस वक्त जब सब पॉजिटिव में आ जाता, तो तुम -2 से जो चेंज करा हुआ टेबल था तुम उसमें से ये वाली कॉस्ट लेते, -2 से जो चेंज करा हुआ टेबल था तुम उसमें से ये वाली कॉस्ट लेते। सही है, तुम इसमें से नहीं लेते, क्योंकि जो लीस्ट अमाउंट तुम्हें मिल रही है, अब उसका तुम जो चेंज करा हुआ टेबल है तुम उससे टोटल कॉस्ट बनाओगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है मेरी? इसके बावजूद भी कोई मसला है तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं तुम्हें हर चीज़ समझा दूंगा। सही हो गया, तो ये है स्टेपिंग स्टोन मेथड, और काफ़ी लेंदी है लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगेन आई विल से, तो हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, कोई मसला हो तो मुझसे ज़रूर पूछना।